हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज फिर हनुमान जी के नाम का एक छोटा सा उपाय आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि जीवन में अगर कभी दुख समस्या से सामना करना पड़ जाए तो सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वो महाबली हनुमान जी का नाम ही हमारे सामने आता है। महाबली हनुमान जी जो शिव जी के 11वें रुद्र हैं और प्रभु श्री राम को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के जो दाता हैं और जिन्होंने अपने जीवन को अपने स्वामी प्रभु श्री राम पर ऐसा आत्मार्पित कर दिया है कि वह स्वयं राम रूप हो गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्र बतलाते हैं कि जो जिसे बचता है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इसलिए प्रभु श्री राम के साक्षात रूप हैं महाबली हनुमान जी, और महाबली हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज एक छोटा सा प्रयोग हमारे को करना है। ये सावन के अंतिम मंगलवार के तौर पर भी आप कर सकते हैं। जो भी कोई कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, किसी का पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है, कोई रिश्तों की कलह में डूबा हुआ है, कोई आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और वो ये कहता है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं लेकिन मेरा कुछ कल्याण नहीं हो रहा है, तो वो आज इस ब्रह्मास्त्र उपाय को अपने जीवन में करके तो देखे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि उपाय सारे कारगर होते हैं। सबसे पहले हमारे मन के अंदर आस्था और विश्वास होनी चाहिए। जब हमारे मन के अंदर आस्था और विश्वास की जगह भय और संशय जन्म ले लेता है और हम ये पहले ही सोचने लगते हैं कि ये कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, तो शास्त्र भी कहते हैं जिस कार्य के सफल होने से पहले ही संशय हमारे हृदय में पैदा हो जाता है, वहां पर कार्य के सफल होने में उसके बाद संशय ही संशय रहता है। सबसे पहले हमारी विजय अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने मन पर होती है। उसके बाद में तब हम अपने संसार को विजय करने के लिए चलते हैं। कहा भी गया है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। लेकिन जब हमने सौंप दी हनुमान जी को पतवार तो फिर किस बात का डर। तो आज इस एक छोटे से उपाय को आप अपने जीवन में जरूर करें। हालांकि उपाय तभी सफल होते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है। आज आप किसी संकट में फंसे हैं, आपको भगवान याद आ रहे हैं, आज आप ये उपाय कर लेंगे तब भी ये सफल हो जाएगा। लेकिन जो आपकी पुरानी विकृतियां जो आपके शरीर के अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ रही हैं, उनका क्या। अगर हम 100% लाभ चाहते हैं तो हमारे को भी अपना 100% देना होगा। उपाय करने के लिए आपको कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। महाबली हनुमान जी के सामने लाल कपड़े की आपने चौकी लगा ली, तिल चमेली के तेल का दिया या फिर देसी घी का दिया जला लिया, और आपको थोड़ी सी हवन सामग्री, आम की लकड़ियां कुछ ले लेनी है और हवन सामग्री ले ली, घी ले लिया। अब हनुमान जी के निमित्त आपने बेसन के लड्डू, चने, गुड़, केले, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो या जितना आपसे हो सकता है उतना आप कर लो। अब आपको यह सोचकर दिया जलाना है कि कम से कम आपको 10,000 बार प्रभु श्री राम का नाम लेना है। यह सारी व्यवस्था करने के बाद में लाल कपड़े पहनकर आप बैठ जाइए। अगर 1000 मनकों की माला आपके पास है तो अति उत्तम, नहीं तो आप गिन गिन कर जाप कीजिए प्रभु श्री राम के नाम का। एक बाल्टी भरकर वही मंदिर में आप रख लें, साफ स्वच्छ बाल्टी हो, गंदी ना हो, धो धा कर रखें, और एक लोटा, चाहे उसमें गंगा जल ले लें या फिर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पास में रख लें, और प्रभु श्री राम का सबसे पहले संकल्प लें कि हे प्रभु, मेरी ये परेशानी है और मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रहा हूं जिसे मैं महाबली हनुमान जी के साथ करूंगा, और इस जल से मैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान श्री राम शिव जी को भज रहे हैं, शिव जी राम जी को भज रहे हैं, और जब हमारे को सर्व कलेश और सर्व बाधाओं से मुक्ति चाहिए होती है तो हम शिव जी के पास जाते हैं। इसलिए यहां पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर जब हम उनकी सोर्स लगाकर शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी हमारी 100% सुन लेते हैं। अब यहां पर आप बैठ गए, बैठने के बाद में आपने संकल्प ले लिया कि मेरा ये नाम है, गोत्र है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ये समस्या है और मैं ये 10,000 बार, 1,000 बार ये नाम लूंगा। 10,000 बार ही लेने की कोशिश करना। सुबह से शुरुआत हो जाएगी, इसमें कोई आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, नहीं तो 1,000 बार तो कम से कम करें ही।
नाम लेने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है और हर हनुमान चालीसा के पाठ पर गंगा जल थोड़ा सा उस बाल्टी के अंदर डाल देना है। वो बाल्टी जिसने राम नाम को जो है अपने अंदर समा लिया है, अब उसके अंदर हनुमान चालीसा की शक्ति भी जा रही है। इस तरीके से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद आपको प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर उस जल को लेकर, बेलपत्र को लेकर, थोड़ा सा जो भगवान के नाम का प्रसाद लेकर, प्रसाद कोई सा भी आप ले सकते हैं, अगर खीर बना ली हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर लेकर जाइए और भगवान भोलेनाथ के सामने उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं राम नाम से आपका रुद्राभिषेक करने के लिए आया हूं। राम जी का नाम लेते चले जाइए, इस तरीके से लीजिए कि ओम नमः शिवाय रामाय नमः, और उस जल को समर्पित करते चले जाइए। ये जल राम जी के नाम के साथ में हनुमान जी के नाम से भी भगवान भोलेनाथ को जो है प्रसन्न करता है। वहाँ पर बैठिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, खीर चढ़ा दीजिए और उसके बाद में अपनी विनती कहकर आप घर पर लौट आइए। ये एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा, आपके सोचने की शक्ति को बढ़ा देगा। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि दरवाजे जीवन में बंद हो गए हैं, आपको खुद कोई हो सकता है कि पकड़कर निकाल ले उम्मीद की किरण बनकर। तो इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। सावन के अंतिम मंगलवार का ये ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। बस विश्वास आपको रखना है, साधना आपको करनी है, संकल्प आपको करना है। बदलेगा तो तभी जब कदम आगे बढ़ा, वरना कभी नहीं। और घर में आने के बाद में जो यज्ञ के लिए मैंने आपको सामान बताए हैं, आम की लकड़ियों को लेकर एक मिट्टी के कुंड में आप सजा लीजिए, कपूर रख लीजिए, घी रख लीजिए और थोड़ी सी हवन सामग्री को जो है उसमें घी डालकर, कपूर डालकर उसको बना लीजिए। दो आपको मंत्र बता रहा हूं, दोनों ही मंत्र महापावरफुल हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर आपको 108 बार ये आहुति देनी है। देनी किस तरीके से है, आपको ओम हम हनुमते नमः का जाप करते हुए इस मिली मुद्रा से आप लीजिए और डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा 108 बार करें। उसके बाद में आप आरती कर लीजिए, हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की, काली माता की, लेकिन स्टार्टिंग आप गणेश जी की आरती से करेंगे। या फिर सबसे अच्छा मंत्र जो आपको रोग से मुक्ति दिलाएगा, जो आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, जो आपको शोक से मुक्ति दिलाएगा, जो आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में कारगर साबित हो सकता है, जो आपको कोर्ट कचहरी से बचा सकता है, वो एक छोटा सा प्यारा सा मंत्र है। अगर याद करने में परेशानी हो तो आप उसे कागज पर लिखकर, पढ़कर, सामग्री को उठाइए, पढ़िए और होम कर दीजिए। वो मंत्र क्या है? ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। आप देखेंगे कि जीवन में किस तरीके से चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन चमत्कारों को देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि को भी वैसा बनाना होगा, क्योंकि जिसने अपनी दृष्टि नहीं बदली उसकी सृष्टि नहीं बदली, लेकिन जिसने अपनी दृष्टि बदल ली उसकी सृष्टि बदल जाती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट अगर करेंगे तो इसका पुण्य लाभ भी आपको मिलेगा। कभी सिर्फ अपना ही हित मत सोचिए, दूसरे का भी हित सोचिए। दूसरे का हित सोचने वाले का भगवान स्वयं हित सोचने लगता है। जिस दिन हमारी इस तरीके की दृष्टि हो जाएगी, उस दिन देखिए कि जीवन में चमत्कार होते कैसे नहीं है। संकल्प आपको करना है, साधना आपको करनी है, जीवन में बदलाव आपके होगा, निश्चित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।